A very good morning, my dear students, and once again welcome to KPM Learning Institute. This is दीपक वर्मा, your maths educator. तो हम बात कर रहे थे क्लास 8th की मेंसुरेशन चैप्टर 11, ठीक है, जो आपका क्या नाम है इसका, मेंसुरेशन। तो हमने इसी के सीरीज़ में, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ फिर से आए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर, वीडियो लेक्चर लेकर, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आगे की ओर आप फिर से हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था। अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कुछ इस तरीके से, आइए हम देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा मिस्टर कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। मिस्टर कौशिक किसी का नाम है, उनके पास एक स्क्वायर वाला प्लॉट है। क्या है मतलब, एक उनके पास एक ऐसा प्लॉट है जो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में, ठीक। फिर विथ मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, मतलब उनके पास जो स्क्वायर वाला प्लॉट है उसमें उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। जो स्क्वायर वाला प्लॉट है उसका मेजरमेंट क्या है, 25 मीटर। क्या है, 25 मीटर। मतलब कि जो स्क्वायर होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि स्क्वायर की जो सभी साइड होती है वो इक्वल होती हैं। तो अगर इसका एक मेजर दिया हुआ है तो इसके सभी साइड क्या होंगी, उसी मेजर की होंगी, ठीक। फिर कह रहा है कि सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। कह रहा है कि वो हैं मिस्टर कौशिक हैं, वो इस प्लॉट के उनके पास जो प्लॉट है उसमें वो एक घर बनाना चाहते हैं, उसके बीच में, मिडिल मतलब इस प्लॉट के बीचों बीच, एकदम मिडिल में, ठीक है। तो वो इस प्लॉट के मिडिल में क्या बनाना चाहते हैं, एक घर बनाना चाहते हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, ठीक है। और उसी जो उनका हाउस बना हुआ है, हाउस के अराउंड मतलब हाउस के चारों तरफ, ये देखिए, ये आपका ये स्क्वायर वाला प्लॉट है, उसकी एक साइड दिया हुआ 25 मीटर। फिर उसके बाद आपका इसी प्लॉट के बीच में एक उन्होंने घर बनाया ना, एक घर बनाया। फिर उसी घर के चारों तरफ उन्होंने एक गार्डन को डेवलप करवा दिया, मतलब एक गार्डन लगवा दिया ना, उन्होंने क्या कर दिया, एक गार्डन लगवा दिया इस घर के चारों तरफ, ठीक। फिर कह रहा है फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर, ठीक। कि मतलब कि कह रहा है कि उस गार्डन को डेवलप करवाने में ना, उस गार्डन को डेवलप करवाने में पूरा खर्च कितना आया है आपको वही बताना है। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का गार्डन डेवलप करवाते हैं या फिर वो जब डेवलप करवाते हैं तो उनका खर्च कितने का आता है, 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आता है, 55 रुपये, ठीक। 1 मीटर का खर्च कितना आता है, 55 रुपये। तो आपको पूरी कास्ट को बताना है जितना गार्डन को डेवलप करने में लगा है पैसा, ठीक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें गार्डन की कास्ट अगर बताना है, पूरे गार्डन में खर्च कितना लगा है, तो सबसे पहले हमें गार्डन का एरिया पता होना चाहिए कि गार्डन का एरिया क्या है। उस गार्डन का एरिया पता करने के लिए सबसे पहले हमें इस स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए। देखिए, गार्डन का जो एरिया हमें पता करना है तो वहाँ पर हमारे पास एक तरीका है इसका गार्डन का एरिया निकालने का। तो ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर यहाँ से हम देखें कि आपका जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया निकाल लें, हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें, मतलब जो उनके पास जो प्लॉट है उसका एरिया निकाल लें। फिर उसके बाद इसके अंदर जितने में उन्होंने घर बनाया है, जितने में उनका घर बनाया गया है ना, तो जितने में इनका घर बनाया गया है उस घर का एरिया निकाल लें और उस स्क्वायर के एरिया में से घर के एरिया को निकाल दें। बाकी की जगह बचती है उसमें क्या है, उनका गार्डन है, तो आसानी से हम गार्डन के एरिया निकाल सकते हैं। और गार्डन के एरिया निकल गया तो आपका 1 मीटर का कॉस्ट दिया है तो हम वहाँ का पूरा उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस स्क्वायर का एरिया, मतलब जो उनके पास प्लॉट है उसका एरिया, कि उनके पास प्लॉट टोटल है कितना। तो प्लॉट जो है वो कैसा है, स्क्वायर के शेप में है। कैसा है, स्क्वायर के शेप में है। तो हम अगर स्क्वायर के एरिया निकाल लेंगे तो प्लॉट का एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ
प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट। प्लॉट कैसा है, स्क्वायर में है, तो आप स्क्वायर के एरिया निकालेंगे तो आपका प्लॉट का भी एरिया आ जाएगा। तो स्क्वायर के एरिया होता क्या है, साइड का स्क्वायर, और यहाँ पर साइड क्या है 25 मीटर, क्या है 25 मीटर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, उसका उस प्लॉट का एरिया कितना आ गया 625 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद अब इस प्लॉट के एरिया में से अगर हम इस घर का एरिया निकाल दें तो हमें इस गार्डन के एरिया पता चल जाएगा ना। तो अब देखिए जो आपका हाउस बना हुआ है उसकी एक साइड जो है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और ब्रीथ कितनी है 50 मीटर है। तो लेंथ पता है और ब्रीथ भी पता है, तो ये आपका दिख रहा है कि ये जो उनका हाउस बना है वो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। तो जब रेक्टेंगुलर शेप में है तो हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना पता होता है। रेक्टेंगल एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हम यहाँ से हम इस हाउस का भी एरिया निकाल सकते हैं इजिली। तो एरिया ऑफ हाउस क्या हो जाएगा, एरिया को हम AR से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ हाउस क्या हो जाएगा, ठीक, एरिया ऑफ हाउस हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पर लेंथ कितना है 50 और ब्रीथ कितनी है 20, या फिर हम इससे कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये अब इसमें आपका एरिया कितना आ गया 5 2 जा 30, कितना है 5 2 जा 30, तो ये हो जाएगा आपका 300 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो प्लॉट का एरिया आ गया कि टोटल प्लॉट का एरिया क्या था, प्लॉट का एरिया आपका है 625 मीटर स्क्वायर और हाउस का एरिया कितना आ गया 300 मीटर स्क्वायर। मतलब कि अब हम प्लॉट के एरिया में से अगर हम हाउस का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका इस गार्डन के एरिया आ जाएगा ना, गार्डन के एरिया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ गार्डन विल बी, एरिया ऑफ गार्डन विल बी क्या हो जाएगा। तो हम अगर इसमें से मतलब पूरे प्लॉट के एरिया में से इस घर का एरिया निकाल दें, पूरे प्लॉट का एरिया है 625 मीटर स्क्वायर और घर का एरिया क्या है 300 मीटर स्क्वायर, इसमें से निकालने एरिया कितना आ गया आपका 325 यानी 325 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए चूँकि यहाँ पर आपको हर एक मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आया है गार्डन को डेवलप करने का वो 55 रुपीज़ है। तो इतने जब गार्डन के एरिया इतना है तो पूरे में गार्डन को डेवलप करवाना है पूरे एरिया में, तो हम इससे अगर 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा ना। जैसे आपके पास अगर 10 चॉकलेट है और हर एक चॉकलेट की कीमत कितनी है 5 रुपये ना, तो आप क्या करते हो अगर पूरे 10 चॉकलेट की कीमत बतानी होगी तो आप क्या करते हैं 10 से 5 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी अगर हमारे पास इतना एरिया है और हर एक एरिया में गार्डन को डेवलप करवाने का खर्च 55 रुपये आता है, तो हम 55 रुपये में 325 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इतने मतलब 325 मीटर स्क्वायर के एरिया में गार्डन को डेवलप करने का जो खर्च आएगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गार्डन, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, ठीक। कितना आ जाएगा आपका 325 गुणे 55 यानी 325 मल्टीप्लाई बाई 55, तो कितना आ जाएगा आपका। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जाएगा 70,875, कितना आ जाएगा 70,875 मीटर रुपीज़, क्या आ जाएगा रुपीज़, क्या आ जाएगा आपका रुपए, ठीक। मतलब कि जो आपका खर्च आया गार्डन को डेवलप करने का जो खर्च आया वो कितना आ गया 17,875 रुपये। जब आप 325 का 55 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इजीली कितना आ जाएगा, पूरा आंसर 17,875 रुपये। यानी कि जो मिस्टर कौशिक ने अपने प्लॉट में जो घर बनाया उसके बाद घर के चारों तरफ जो गार्डन को डेवलप करवाया, उनके गार्डन को डेवलप करवाने का खर्च कितना आ गया, टोटल कितना आ गया आपका 17,875 रुपये। तो हमने इस तरीके से देखा कि
हम अगर हमारे पास कोई प्लॉट है, अगर उसके बीच में हम गार्डन या कुछ भी घर या कुछ भी बनाते हैं, तो उसके जैसे कि हमने यहाँ पर कौशिक वाले क्वेश्चन में देखा कि ये आपका प्लॉट है, उसमें उन्होंने बीच उसके मिडिल में एक घर बनवाया और घर के चारों तरफ एक गार्डन बनवा दिया, और गार्डन को बनाने में टोटल खर्च कितना आया, तो हमने इसको निकाला, इजीली फाइंड आउट किया। इसी तरीके से आप जो भी चीज़ें होंगी मेंसुरेशन में, मतलब जैसे आपको 2D फिगर या 3D फिगर से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, आप वहाँ पर किसी भी चीज़ का एरिया, वॉल्यूम, मतलब कुछ भी चीज़ आप वहाँ से निकाल सकते हैं आप मेंसुरेशन का यूज करके। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट के थ्रू हमें अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे समझते रहिए। ठीक है, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन सन 1950 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को क्या मिला था, हमारे संविधान को एक ऑफिशियल एक्सेप्टेंस मिली थी, मतलब स्वीकृति मिली थी कि जो आपका भारतीय संविधान बना हुआ है उसी को आज ही के दिन क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो इसीलिए हम उस दिन को हम किसके रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, जिसे हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।